बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में क्या फ़र्क होता है? प्रोटेक्शन कहते होते हैं इन्वायरमेंट की हिफाजत करना, उसको नुकसान से महफूज रखना, यानी वो सारे काम जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं वो ना किए जाएं। जैसे ज़्यादा जंगल नहीं काटने चाहिए और ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कंजर्वेशन का मतलब होता है टेक केयर, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, यानी इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन सबको इस्तेमाल करना, लेकिन केयरफुली, कि हम कहीं उनको ख़राब ना कर दें या उन सबको ख़त्म ना कर दें। जैसे अपने इस्तेमाल के लिए लकड़ियाँ काटी तो जाएं, लेकिन जंगलों को इतना ज़्यादा भी ना ख़त्म कर दिया जाए कि वहाँ जो लाइफ रहती है वो रह ही ना पाए। Industrialization has helped mankind to raise the standard of living. इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं इंडस्ट्रीज लगाना। तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगने की वजह से हमारे लाइफ की स्टैंडर्ड हाई हो चुके हैं। ऐसी चीज़ें जिनका पहले तस्वुर ही नहीं था वो इंडस्ट्रीज़ में अब तैयार होती हैं। आमदोरफ्त की चीज़ों से अच्छी अच्छी गाड़ियों से लेके कम्युनिकेशन की चीज़ों तक, मोबाइल्स तक, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ तैयार होती हैं। इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। लेकिन इस फ़ायदे के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रही है। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द इन्वायरमेंट बाय द इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज वेस्ट मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में इंजेक्ट कर रही है और उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है इंडस्ट्रीज से। एफ्लुएंट्स कहते होते हैं ऐसा वेस्ट मटेरियल जो फ्लो करता हो, जैसे लिक्विड हो, वाटर वेस्ट हो, या फिर गैसेस हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन गैस रिलीज होती है। और जो वाटर वेस्ट इंडस्ट्री से रिमूव होता है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे मेटल्स वगैरह के। These effluents frequently contain sizable amount of certain very toxic, even carcinogenic materials. उन एफ्लुएंट्स के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं, यहाँ तक के कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉज करे। हैवी मेटल्स जैसे कि लेड जो कि गाड़ियों से रिलीज होता है, क्रोमियम जो टैनरी से रिलीज होता है, टैनरी जहाँ पे टैनिंग प्रोसेस होता है। टैनिंग प्रोसेस यानी कि एनिमल्स की खाल को यूज़ करके उससे चमड़ा बनाना। तो टैनरी से जो क्रोमियम रिलीज होता है आर प्लेइंग हैवक टू ह्यूमन हेल्थ। ये इंसानी सेहत के लिए हैवक है। हैवक कहते हैं वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन को, बहुत बड़ी तबाही को। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज। कुछ मुल्कों में तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। This problem therefore needs to be addressed or else it would soon be out of control. अगर इस प्रॉब्लम को जल्द अज जल्द हल नहीं किया गया तो बहुत जल्द ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर उसकी वजह से जो हमारी लाइफ है इस प्लैनेट पे उसको इररेपेबल लॉस होगा। इररेपेबल लॉस यानी ऐसा नुकसान जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। एंड दिस एनवायरनमेंट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। और फिर हमारे इस प्लैनेट के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट लोगों की तवज्जो इस तरफ लेके आते हैं कि इन्वायरमेंट में जो इतनी सारी पॉल्यूशन है उसका कोई हल निकाला जाए। और बायोलॉजिस्ट खुद भी मुसलसल ये कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पे भी डिटीरियोरेशन हुई है, डिटीरियोरेशन मतलब ख़राब होना, जहाँ पे भी इन्वायरमेंट ख़राब हुआ है उसको ठीक किया जाए। और बायोलॉजिस्ट का यही कहना है कि हर इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करने से पहले उनको ट्रीट कर ले, यानी उनमें जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको रिमूव कर ले ताकि वो एफ्लुएंट्स इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ। एक तरीका यहाँ मेंशन किया गया है बायो रेमिडिएशन, रिमूवल और डेग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए रिमूव करना, जैसे कि कुछ एल्गी है जो हैवी मेटल्स को एब्सॉर्ब कर लेती है, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन हमारी इन्वायरमेंट की कम हो जाती है।
Biologists are also working out the list of endangered species of plants and animals which, if not protected, would soon be extinct. ऐसी स्पीशीज जो दुनिया से बहुत जल्द ख़त्म होने के करीब हैं उनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, और ऐसी स्पीशीज जो ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया से उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जैसे कि डोडो, ये एक परिंदा था जो 17वीं सदी के आखिर में दुनिया से मुकम्मल ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? ओवर हंटिंग की वजह से। इंसानों ने इसका ज़्यादा शिकार किया या कुछ जानवरों ने इसके एग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उस वजह से ये दुनिया से मुकम्मल ख़त्म हो गया। उसके अलावा पैसेंजर पिजन, ये भी पिछली सदी में दुनिया से ख़त्म हो गया ओवर हंटिंग की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये जंगलों में रहता था और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसका ठिकाना ख़राब हो गया, तो इसलिए ये रह भी नहीं पाया। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी जिनकी क्वांटिटी कम रह गई है और वो ख़त्म होने के करीब हैं, उनकी ख़त्म होने से पहले पहले ही हिफाजत कर ली जाए ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कौमी प्रॉब्लम है। हमारे दरिया, नदी, इन सब के अंदर ही इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल शामिल होता है और उसकी वजह से इन दरिया में रहने वाली जो फ्रेश वाटर लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो अगर इस चीज़ का ख्याल ना किया तो मुमकिन है कि हमारी फ्रेश वाटर लाइफ ख़त्म हो जाए। In cities, particularly the exhaust from automobiles is enormously adding lead into the atmosphere. गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है यानी जो उनसे धुआं निकलता है उसके अंदर लेड की क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस पे काम हो चुका है। There is then a need for lead-free petrol to reduce the pollution. तो अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में से लेड ना रिलीज़ हो तो ज़रूरी है कि ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर लेड ना हो। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अब पेट्रोल ऐसा ही है कि उसके अंदर लेड नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम।